तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से महसूस हो रहा होगा कि पिछले 5-6-7 दिनों से बिहार के कई जिलों में, मैक्सिमम जिलों में तापमान की बढ़ोतरी हो रही है और गर्मी ज्यादा हो रही है और इस दौरान दोपहर के समय लू का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके संबंध में मैंने कल मेन चैनल पर सुबह में ही वीडियो अपलोड की थी कि बिहार के बक्सर जिले में वहां के जिलाधिकारी के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो टाइमिंग है मात्र 3 घंटे कर दिया गया। सुबह के 7 बजे ही केंद्र ओपन करना है, सुबह के 10 बजे बच्चों के लिए छुट्टी कर देनी है। तो इस बीच जो है मैंने उस वीडियो में बताया था कि अन्य जिलों का जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मौसम की प्रतिकूलता की पूर्वानुमान की स्थिति के अनुसार अन्य जिलों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की टाइमिंग कम होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। फाइनली बिहार के 2 जिलों से, बिहार की राजधानी पटना में और इसके अलावा जो है बिहार के भोजपुर यानी आरा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का टाइमिंग कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्री स्कूल है या फिर जो भी 8वीं क्लास तक के गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है उनके लिए, बच्चों के लिए टाइमिंग निर्धारित किया गया है। चलिए डिटेल में हम आपको बताएंगे कि वहां पर कितने घंटे तक केंद्र चलेंगे और ये आदेश कब से कब तक लागू होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया होगा। फाइनली आप सभी सेविका, सभी सहायिका बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कल सुबह में मेन चैनल पर मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि बिहार के बक्सर ज़िले में सबसे पहले विपरीत परिस्थितियां गर्मी और लू के चलते जो है वहां के आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए टाइमिंग बदल दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा। मात्र 3 घंटे, जी हाँ, बक्सर ज़िले में फ़िलहाल जो है मात्र 3 घंटे जो है आंगनवाड़ी केंद्र चलेंगे। सुबह के 7 बजे ही केंद्र खुल जाएंगे और सुबह के 10 बजे ही बच्चों के लिए छुट्टी कर देनी है। तो उसके बाद भर भर के कमेंट आए मेरे पास, बहुत सारे ज़िलों से कमेंट आए, व्हाट्सअप मैसेज आए, अतुल जी मुजफ्फरपुर में क्या होगा, पटना में क्या होगा, भागलपुर में क्या होगा, गया में बहुत गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, इसके अलावा आरा में क्या होगा या फिर दरभंगा में क्या होगा, पश्चिम चंपारण में क्या होगा। फाइनली मैंने आपको कल ही बताया था कि अभी जो है मौसम की स्थिति ऐसी है कि 21 तारीख तक, जी हाँ, बिहार में 21 मई तक जो है मौसम अभी इसमें तापमान बना रहेगा और गर्मी और लू कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बना रहेगा। उसके आसपास 21 मई के आसपास फिर से उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में बारिश और आंधी तूफान का पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि फ़िलहाल में अभी 3-4 दिनों तक मौसम इस तरह का रहेगा कि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पटना ज़िले का है। न्यायालय जिला दंडाधिकारी पटना आदेश जारी किया गया है। लिखा गया है, जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं त्यागराजन SM, जिला दंडाधिकारी पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पटना जिले के सभी जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें क्लास 8 तक के बच्चों के लिए और साथ में प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी, मैंने हर बार आपको बताया है कि जब भी कोई लेटर टाइमिंग कम करने के लिए, छुट्टी के लिए होता है जारी, तो उसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी जो शैक्षणिक गतिविधियाँ है यानी जो पढ़ाई का काम है वो सुबह के 11 बजे तक ही करना है। उसके बाद जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पर पटना ज़िले में आंगनबाड़ी केंद्र खुलता था सुबह के 7:30 से ही खुलेगा, लेकिन सुबह के 11 बजे ही वहाँ पर फ़िलहाल में बच्चों के लिए छुट्टी कर देनी है। यानी मात्र 3.5 घंटे जो है केंद्र पटना ज़िले में संचालित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेटर जो है, ये आदेश जो है कल शाम को यानी कि 17 मई को जिलाधिकारी जो वहाँ के हैं डॉक्टर त्यागराजन SM, जिसको जिला दंडाधिकारी भी कहा जाता है, उनके द्वारा जारी किया गया है। और ध्यान से देखिएगा, पटना जिले की सेविका नोट कीजिएगा, 18 से लेकर 21 तारीख तक यानी फ़िलहाल में 4 दिनों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। 4 दिनों के अंदर या 4 दिनों के आसपास अगर मौसम में बदलाव होता है या मौसम फिर से उसमें थोड़ी ठंडक दिखाई देती है तो ये आदेश आगे नहीं बढ़ेगा। 21 तारीख तक फ़िलहाल में यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये तो मैंने पहला ज़िला दिखा दिया। चलिए दूसरे ज़िले के बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दूसरा जिला है मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ तो बिहार के भोजपुर, जिसको आरा भी कहते हैं, तो आरा जिले के लिए जो है पत्र जारी हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, आरा जिले की सेविका लिखा गया, जिले में रह रहे अधिक तापमान एवं विशेष रूप से दोपहर के समय जो भीषण गर्मी पड़ रही, इस कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो वहाँ के जो जिला दंडाधिकारी या फिर IAS या फिर DM का है तनय सुल्तानिया, उनके द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोजपुर जिला के जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें क्लास 8 तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक गतिविधि यानी पढ़ाई का काम जो है सुबह 11 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है। 11 बजे के बाद वहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी, 11 बजे तक ही करना होगा। इस बीच हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र की चर्चा है नहीं है, तो प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र दोनों पर यह नियम लागू होगा। और स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो भोजपुर जिले में भी पटना जैसा ही टाइमिंग रहने वाला है। सुबह के 7:30 से लेकर सुबह के 11 बजे तक ही मात्र 3.5 घंटे जो है केंद्र चलाने हैं। इसके लिए निर्देश दिया जाता है कि शैक्षणिक गतिविधियाँ इसी टाइमिंग के अनुरूप जो है संचालित हो। यह आदेश आज यानी 18 मई से लेकर 21 मई तक यानी 4 दिनों तक यहाँ भी लागू रहेगा। कल शाम को 17 मई के डेट में जिलाधिकारी ने अपने हस्ताक्षर के साथ इस लेटर को भोजपुर जिले आरा जिले के लिए जारी किया है। यहाँ पर सभी अधिकारी पदाधिकारी देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के DPO, सभी ICDS CDPO को ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को जो मुहर देखने को मिल रहा है वो जिला दंडाधिकारी आरा जिला प्रशासन का मुहर है। तो इन 2 जिलों में टाइमिंग बदल चुका है 21 मई तक। मौसम अगर और ख़राब होगा, इस बीच ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो टाइमिंग और कम किया जा सकता है। तो 3 जिलों में बक्सर का जो मैंने पहले बता दिया 7 से 10 3 घंटा, पटना और भोजपुर में 3.5 घंटे 7:30 से 11 बजे तक चलेंगे केंद्र। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।